हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा मैं आपको जीएसटी के सॉल्यूशंस करा रहा हूं, मैंने जीएसटी के बेसिक टर्म्स आपको समझा दिए हैं। मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 12, टीएस ग्रेवाल की बुक, एडिशन है 2023-24 का। तो बच्चों, जीएसटी के अंदर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने स्टार्टिंग से आपको पूरा आपको बता दिया है कि इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट और उसके जनरल एंट्रीज की कैसे हम परचेज की, सेल्स की, वो सब मैं करा चुका हूं। तो मैं एक आज आपके लिए एक उससे थोड़ा सा अलग एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, एक ट्रांजेक्शन लेके आया हूं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। गुड्स इशूड एज ए सैंपल, ध्यान दीजिए। ये जो ट्रांजेक्शन है मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आया हूं, ताकि आप इसमें आपको ये समझ में आया कि इस तरह के ट्रांजेक्शंस में जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट होता है। देखिए, गुड्स इशूड एज सैंपल एज पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है वो हमने दे दिए, इशू कर दिए। एक बिजनेस में, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, एक बिजनेस में सैंपल भी इशू होता है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। These goods were purchased paying CGST and SGST at 9% each। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये मटेरियल खरीदा था, यहां पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको एक अमाउंट लिख के दे देता हूं। लेट्स से ₹2500, 2500 रुपए का गुड्स, जिसकी वैल्यू 2500 रुपए की थी, उसको हमने सैंपल के तौर पर जो एडवर्टीजमेंट के लिए, एज पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट के लिए हमने इशू कर दिए, दे दिए। ठीक है, लेकिन अब इसके साथ साथ आप ये भी समझे, जनरल एंट्री में हमने ये काफी सॉल्यूशंस करें, लेकिन यहां पर इसका ट्रीटमेंट विद जीएसटी क्या होगा वो समझाना इसका मेन पर्पस है मेरा इस वीडियो के तहत। देखिए क्या होता है। गुड्स वर परचेज पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी एट 9%। क्या हुआ था, जब ये 2500 रुपए का मटेरियल हमने खरीदा था, कॉस्ट वैल्यू, तो हमने सीजीएसटी एसजीएसटी इस पे पे करा हुआ है। जाहिर सी बात है, जब हमने पे करा होगा तो हमने मटेरियल की वैल्यू प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी की वैल्यू पे ऑलरेडी करी हुई है। अब यहां पर ट्रीटमेंट क्या होगा मैं आपको बता दूं। जब हम एडवर्टीजमेंट के लिए सैंपल इशू करते हैं तो हम खर्चे को डेबिट कर देते हैं, सिंपल, क्योंकि यहां पर सैंपल इशूड है। तो हम यहां लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा हुआ ना वो, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। टू क्या होता है, क्योंकि हमने अपना मटेरियल दिया है, हमारा गया क्या है, देखो खर्चा तो डेबिट कर दिए। अब हमने जो स्टॉक खरीदा था, परचेज किया था, गुड्स की वैल्यू, वो गया ना हमारा। तो हम यहां पे लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। माल जो हमने गुड्स इशू किया था, हम परचेज करके ही लेके आए थे, तो आज हम अगर उसको इशू कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, तो परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। परचेज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस टू परचेज, ये तो रही अपनी जनरल एंट्री का फॉर्म। लेकिन क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे, मेंशन किया हुआ है कि वो 2500 रुपए की वैल्यू पे हमने सीजीएसटी एसजीएसटी भी पे किया था। तो क्या होता है जब हम परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश में पे किया, या क्रेडिटर जिसको सप्लायर को हमने पे किया उस टाइम की एंट्री। यहां पर जब हम परचेज हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हमने परचेज को माइनस कर दिया, स्टॉक हमने इशू कर दिया, तो सीजीएसटी अकाउंट जो हमारा इनपुट बना था, इनपुट जब माल खरीदा था तो इनपुट बनता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ध्यान दे बहुत, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों, देखिए पर्पस यही है, वो इसलिए क्रेडिट करेंगे, जब हमने मटेरियल खरीदा था तो सीजीएसटी एसजीएसटी को हमने एज एन एसेट ट्रीटमेंट किया था, डेबिट कर दिया था। परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। जब आज ये हम सैंपल के लिए इशू कर रहे हैं, क्योंकि ये मटेरियल तो हमने सेल किया नहीं, हमने इस मटेरियल को एडवर्टीजमेंट पर्पस से यूज कर लिया, तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी को वहां पर रिवर्स कर देंगे। यही है इंपॉर्टेंस का पर्पस। देखिए 2500 रुपए का 9%, 225 रुपीज, 225
परचेज कितने का था? 2500 की। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा गया वो कितना जाएगा? 2950। देखिए 2500 और ये हो गया आपका 450, तो 2950 रुपए मेरा एडवर्टीजमेंट का पूरा खर्चा हुआ। तो बच्चों देखो, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है समझने वाली बात कि जब भी हम कभी गुड्स को सैंपल के लिए एडवर्टीजमेंट पर्पज से यूज करते हैं तो हम जो परचेज अकाउंट है वो तो क्रेडिट करेंगे ही, क्योंकि परचेज करके ही लेके आए थे। हमने पहले भी समझा हुआ है, खर्चा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन जो सीजीएसटी एसजीएसटी जो हमारा इनपुट जीएसटी है उसको हम रिवर्स कर देंगे। देखिए उस टाइम डेबिट किया था, यहां पर हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट पर्पज से ये खर्चा करा। तो हमारा टोटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 2950 रुपए, 25 रुपए परचेज करके लाए थे और सीजीएसटी या जीएसटी को हम कर रहे हैं यहां पर क्रेडिट करके रिवर्स। तो मैं उम्मीद यह करता हूं कि आपको सैंपल एज ए पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ये ट्रांजेक्शन जीएसटी के कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।